चलिए हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? हमने AJ + 2 निकाल दिया था। ये वैल्यू निकलवा गई थी शायद क्लास के अंदर। क्या निकली थी? ट्वाइस J - N J + 1 J + 2 AJ, J + 1 J + 2 और ये निकली थी आपकी AJ। ये निकलवा गई थी, इसको डाल दिया था हमने क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से वैल्यूज निकालनी थी J बराबर 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर एंड सो ऑन। सबसे पहले मैं लेती हूँ J = 0 पर। ये 2 निकलेगी, 2 - N। J = 0 पर 1 2 A0। ये पहली वैल्यू निकली आपकी J बराबर 0 पर। अब निकालो J बराबर 1 पर कितनी निकलेगी? A3 2 1 - N। J बराबर किस पर निकाल रहे हैं? 1 पर। 1 + 1 2 1 + 2 3 A1। J बराबर 2 पे निकालो। J बराबर 2 पे निकालेंगे क्या निकलेगा? 2 - N 2 + 1 3 2 + 2 4 और यहाँ क्या निकलेगा? A2। A2 की वैल्यू ये रही, रख दीजिए इसमें। 2 और 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा -N 2 - N। यहाँ 1 2 3 4 तो मतलब 4 किसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसे? 4 का फैक्टोरियल। और ये चलेगा A0। ये निकल गई आपकी A4 की वैल्यू। A5 की और निकालते हैं, एक और निकाल लेते हैं। J बराबर 1 2 3 अब निकाल लो 4 3 पे निकालो कितना निकलेगा? A3 + 2 5 3 पे निकाल रहे हैं तो 3 - N 3 + 1 4 3 + 2 5 A3 A5 बराबर 2 A3 की वैल्यू कहाँ है? ये रही, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 1 - N 3 - N 2.3.4.5 5 फैक्टोरियल A1 एंड सो ऑन। ऐसे ही निकाल लेंगे वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 में जो y बराबर वाली थी। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब वैल्यूज रख देंगे हम y बराबर जो फंक्शन माना था A0 A1x A2x उसमें रख दीजिए। चलिए करते हैं आगे। above values put in equation सेकेंड इक्वेशन क्या थी? y बराबर A0 A1x A2x स्क्वायर A3x³ एंड सो ऑन। y बराबर A0 प्लस हमने यहाँ पर निकालना है, निकली हमारी वैल्यू A2 से। A2 से निकली है ना, तो A1x तो ऐसे ही आएगा। A2 की वैल्यू रखो जो A2 की निकली थी। क्या निकली थी? 2 - N 2.1 A0 x स्क्वायर। फिर A3 की निकली थी। A3 की वैल्यू कितनी निकली आपकी? 2 1 - N अपॉन इसके साथ क्या था आपका? 3.2 A1 3.2 A1 x³ फिर A4 x4। A4 की वैल्यू निकाली थी। A4 की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 2 स्क्वायर -N फिर था आपका 2 - N
फिर था यहाँ पर या 2.1 था, यहाँ पर था आपका 4th और 3.21, इसको 4 फैक्टोरियल a0 x4 प्लस फिर था आपका a5 x5, a5 की वैल्यू आई थी 2 स्क्वायर 1 माइनस n 3 माइनस n 5 फैक्टोरियल x5 a1 प्लस एंड सो ऑन। ऐसी चल रही थी सीरीज। कॉमन ले लेते हैं, पहले a0 वाले कोएफिशिएंट कॉमन ले लो, यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ a0 में क्या बचेगा 2 माइनस n है तो माइनस बाहर ले लेते हैं, केवल 2 लिख देते हैं। ये माइनस है तो माइनस बाहर ले लिया 2n और 2.1 क्या होता है 2 फैक्टोरियल। a0 तो कॉमन गया, क्या बचा केवल x स्क्वायर प्लस a0 अब किस में इसमें, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस एंड n माइनस 2 स्क्वायर n माइनस 2 4 फैक्टोरियल a0 बाहर गया x4, ये सीरीज बन गई प्लस एंड फिर आएगी माइनस प्लस, अब माइनस में आएगी एंड सो ऑन। ये तो a0 की हो गई। अब a1 की ले लेते हैं, a1 की लो जरा कौन सी है, ये रही। पहले बचेगा a1 में x, फिर a1 ये रहा, क्या बचेगा माइनस n माइनस 1 2 3.2 मतलब 3 फैक्टोरियल, a1 बाहर गया x क्यूब, फिर a1 की ये रही प्लस 2 स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 3 x5 a1 बाहर गया 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। ये निकलाई आपकी y बराबर a0 का कोफिशिएंट और a1 का कोफिशिएंट। अब हमें पता है जो a0 का कोफिशिएंट है उसे हम क्या मान लेते हैं y1 और जो a1 का कोफिशिएंट है उसे क्या मान लेते हैं y2। ये इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर आ गई वाली 4th, वेयर जो y1 है क्या है y1 कोफिशिएंट ऑफ a0 और y2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ a1। ये तो y0 है पूरा और वो y1 है, ये पूरा और वो y2 है। अब इस सीरीज के अंदर देखो फिर वही कंडीशन, अगर हम इसके अंदर n इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये सीरीज में 1 बचता है, n इक्वल टू 1 रख इवन डिजिट रखते हैं, n इक्वल टू 0 रखो एक डिजिट बचेगी, n इक्वल टू 2 रखो ये 0 हो जाएगा ये बचेगी, मतलब और इसमें रखो n इक्वल टू 0 कोई सी टर्म 0 नहीं होती है। इसका मतलब n जब सम मतलब n जब इवन होता है तो जो y1 वाली सीरीज है वो कुछ टर्म्स देती है और बाकी टर्म्स 0 हो जाती है, लेकिन जो y2 वाली है वो इनफाइनाइट टर्म्स देती है। अगर ऑड लेते हैं n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो y1 वाली इनफाइनाइट टर्म्स देती है और y2 वाली कुछ टर्म्स बाद 0 हो जाती है। तो इसका मतलब आपको फिर दोबारा इसको दो सीरीज में तोड़ना है, n इज इवन n इज ऑड, केसेस करने हैं। चलो सबसे पहले फर्स्ट केस करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। n जब हमारा इवन होगा, अरे कल तो संडे, मैं भी कल संडे का, तो मैं मम्मी से आज बोल के आई हूँ, मम्मी ने मुझे सुबह उठा दिया, मैंने कहा कल 10 बजे से पहले मत उठा। मम्मी बोली आज से ही बोल रही है तू। चलिए डालिए केस फर्स्ट। इफ n इज इवन इंटीजर, अगर इवन इंटीजर है n तब क्या होगा, तो हमें पता है अगर n इवन होगा तो जो y1 वाली सीरीज है वो तो कुछ टर्म बाद 0 हो जाएगी और लेकिन जो y2 वाली है वो इनफाइनाइट टर्म्स देगी। तो हमें फाइनाइट टर्म्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं y1 को, जो y1 है वो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है किससे रिप्रेजेंटेड किया जाएगा y1, un से जो उसमें करा था। तो यहाँ a0 y1 है तो a0 y1 है यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा a0 un। अब मैं क्या करती हूँ जो y1 वाली टर्म है उसको un के बराबर मान लेते हैं, तो un बराबर ये पूरी टर्म y1 के बराबर चल रही है। ये y1 वाली टर्म आपकी ये दे रखी है, अगर ये दे रखी है तो लगाते हैं हम पहले n इक्वल टू 0 पर लगाइए u0, n इक्वल टू 0 लगाया, ये टर्म 0 u0 की वैल्यू 1
n इक्वल टू 1 लगाइए, 2 लगाइए, u2 2 लगाइए जरा इसमें, तो यहाँ पर क्या बचेगा n इक्वल टू 2 पर a नॉट 1 माइनस 2, n की जगह 2 आ जाएगा बस, a नॉट नहीं ले रहे। अगर यहाँ पर a नॉट ले रहे हो तब तो छोड़ देता है, नहीं लेते ए नॉट तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, क्या बचेगा 1 माइनस 2.2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये हमारी टर्म आ गई u2। n इक्वल्स टू 3 पर 4 पर ऐसे निकल, n इक्वल टू 4 पर निकलेगा, फिर n इक्वल्स टू 2r पर, n इक्वल्स टू 4 पर और निकाल लेते हैं u4 1 माइनस 2.4 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 2 4 माइनस 2 4 फैक्टोरियल एक्स टू की पावर 4, इसके बाद वाले में 0 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है n बराबर 2r पर, अब मैं इस सीरीज को बना रही हूँ n बराबर 2r पर, मतलब u2r निकाल रही हूँ, तो मैं y की जगह ऐसे कर देते हैं, n बराबर 2r है तो यहाँ पर 2r रख देते हैं, n बराबर 2r पर। अब ये सीरीज चल रही है, प्लस एंड सो ऑन। अब देखो ये सीरीज चल रही है, मैंने y की जगह n बराबर 2r लिख लिया, 2r लिख लिया और a नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब a नॉट यू एन ही ले लिया है मैंने, a नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a नॉट यू एन किसके बराबर था, a नॉट y1 के, तो a नॉट तो ले ही लिया और y1 की इनकी वैल्यू रखती जा रही हूँ। u0 कितना है 1 माइनस u0 में कितना है यहाँ पर u n बराबर 2 पर, n बराबर 4 पर क्या निकला था यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल x4 एंड सो एन। अब मुझे किस पर निकालना है इस सीरीज को, n बराबर 2r पर निकालना है, अगर 2 तो n बराबर 2r पे ही निकालते हैं, चलो हटाओ इसे, n बराबर 2r पे निकाल रही हूँ। a नॉट 1 माइनस सबसे पहले था आपका 2.n, तो n की जगह क्या रखना है आपको 2r अपॉन n बराबर 2r पे निकाल रहे हैं 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस, फिर था आपका 2 स्क्वायर n की जगह क्या लेना है आपको 2r, फिर था आपका n माइनस 2, तो मतलब 2r माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और फिर क्या था आपका x टू की पावर 4, n बराबर 2r पर निकाल रहे हैं इसे, सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी, पहली टर्म 2r, ये देखो ये 2 पहले 2r है, फिर 2r माइनस 2 हो गया, फिर 2r माइनस 4 हो जाएगा, सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 1 टू की पावर r, फिर 2r माइनस 2, तो सीरीज चलेगी 2r माइनस 2 एंड सो ऑन, कम होती जाएगी, लास्ट में बचेगी 6 4 और 2, सीरीज खत्म हो जाएगी। ये सीरीज जो चल रही थी 2r और 2r माइनस 2, इवन सीरीज जो थी वो कम होती जा रही है, तो इसको लिख दिया मैंने 6 4 2, और नीचे चल रहा है आपका फैक्टोरियल 2r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6, इसे लिख दिया मैंने फैक्टोरियल 2r, नीचे चल रहा है आपका फैक्टोरियल 2r, एक्स स्क्वायर x4 x6, तो ये आ जाएगा x की पावर, इसके आगे लिख देती हूँ x की पावर क्या आ गया आपका फंक्शन 2r, ठीक है, ये आपकी लास्ट टर्म आ गई u2r इक्वल टू a नॉट 1 माइनस 2.2r एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर है आपका 2 स्क्वायर ये सीरीज चल रही है, अब इसको मैं चेंज कर रही हूँ उसके अंदर,
ऐसा करते हैं, ये वाली टर्म नहीं लिख रही हूँ मैं क्योंकि जगह नहीं बचेगी, इसलिए लास्ट वाली टर्म लिख रही हूँ बस, जो आ रही है। क्या आ रही है? -1 टू की पावर r, और नीचे आ रहा है फैक्टोरियल 2r, और ये आ रहा है -1 टू की पावर r, x की पावर 2r चल रहा है, 2r यहाँ है। अच्छा यहाँ पर ये हो रहा है क्या, देखो 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो 2 की पावर r हो रहेगा यहाँ पर, 2 की पावर r हो रहेगा, क्योंकि फंक्शन बढ़ता जा रहा है। n=1 पर ये 2 की पावर r रह गया, n=1 पर ये, n=2 पर ये, फिर n=3 पर ये, माइनस तो इसमें लिख दिया मैंने 2 की पावर r, और ये चल रहा है आपका -1 2 की पावर r फैक्टोरियल r। अब देखो 2 की पावर r और x की पावर 2r, तो मैं लिख देती हूँ इसे 2x की पावर 2r। ये इसके साथ नहीं है, ये वाली इसके साथ है, x की पावर 2r, तो अपॉन नीचे चल रहा है 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल r को खोलेंगे तब ये आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर, फिर कॉमन ले लेंगे 2 क्यूब, 2 तो बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा r-1 r-2, तो मैंने इसको लिख दिया फैक्टोरियल r। इससे पहले वाली टर्म लिख रही हूँ जस्ट, इससे पहले वाली टर्म में क्या जाएगा -1 में, तो -1 टू की पावर r-1, फैक्टोरियल का r को लिख देंगे फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r 2x की पावर 2r-2 अपॉन, फिर चल रहा है आपका 2r फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 2r फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल 1। ये सीरीज आपकी चल गई u2r के बराबर, a0 फिर 1 माइनस ये फैक्टोरियल, उसकी आखिरी टर्म वो लिख दी है, फिर ये। अब मैं क्या कर रही हूँ, 2r को n से रिप्लेस करते हैं, जब अगर इसे n से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाय रे थक गए। अब n की जगह रख देते हैं 2r, 2r की जगह n रख रही हूँ, तो un a0 1 माइनस 2 डॉट n एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, -1 टू की पावर r-1, r की जगह क्या हो जाएगा n/2 -1 2x, अच्छा r फैक्टोरियल और है, r की जगह क्या रखना है n/2 फैक्टोरियल 2x 2r-2 n-2 2r-2 मतलब n-2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस -1 टू की पावर r की जगह n/2 फैक्टोरियल, r की जगह n/2 फैक्टोरियल 2x की पावर 2r की जगह n-2 2r की जगह n फैक्टोरियल। ये सीरीज मैंने जो r में चल रही थी 2r में, उसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया n। अब मैं इसको जैसे उसमें लिखा था हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये, फिर उससे पहले ये, फिर उससे पहले ये, और आखिर में ये। अब इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देती हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n, n के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर un बराबर a0। पहले डिक्रीजिंग में लिखना है तो सबसे पहले लास्ट वाली टर्म,
फिर उससे पहले वाली टर्म, ऐसे ही चलते जाएंगे और फिर हमारी लास्ट टर्म जो निकलेगी वो क्या निकलने वाली है 1। ये चलते जाएगी फिर निकलेगी हमारी 2 डॉट एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और लास्ट में निकल जाएगी आपकी 1। ये माइनस में जाएगी। ये सीरीज मैंने लिख दी है रिवर्स करके, उल्टा करके लिख दिया है सीरीज को। और यहाँ पर हमें पता है a0 की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू होगी जैसे उसमें थी, वही a0 की वैल्यू लेते हैं। a0 की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, वेयर a0, या a0 की फिक्स वैल्यू जो होती है वो होती है -1 की पावर n अपॉन 2 n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन 2। ये a0 की वैल्यू होती है। अब a0 की वैल्यू इसके साथ लिख दीजिए। अगर जब a0 की वैल्यू रख देंगे तो जो un होगा वो आपका हर्माइट पॉलिनोमियल बन जाएगा hn(x). a0 की वैल्यू रखिए इसकी जगह पर -1 की पावर n अपॉन 2 n फैक्टोरियल n अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में जो बचा वही लिख दीजिए -1 की पावर n अपॉन 2 n ओवर 2 फैक्टोरियल 2x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल प्लस ये लिखो -1 की पावर n अपॉन 2 -1 n अपॉन 2 फैक्टोरियल 2x की पावर n माइनस 2 ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल और ये आपका 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ऐसे ही चलती जाएगी 2 डॉट n एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1। अब इसका आपको मल्टीप्लाई इससे करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। वाह वाह, नीचे का नहीं दिख रहा, एक मिनट हटाना जरा, मैं नीचे का देखूं बच्चे क्या बोल रहे हैं। कर लो, रिजॉइन करो, रिजॉइन।